आज की इस वीडियो में यूरिटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 4 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार का अनुच्छेद 21 में अभिन्न हिस्सा माना है। यह सही है। डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए वाणिज्य सेवा है, नहीं, यह नागरिकों के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ये सही है, आर गलत है। ठीक है, अभी कुल न्यायाधीशों की संख्या देख लेते हैं। अभी कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट कहाँ अवस्थित है? सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अवस्थित है। और अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं अगर मौलिक अधिकार में हनन होता है तो राज्य एक अन्य उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? 226 अनुच्छेद के तहत इसमें जा सकते हैं। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 2 है, नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादन चावल की किस्म और पूसा TDS राइस 1 क्या है? यह है ऑप्शन नंबर सी DRR धान 2000 DRR धान 100 कमला है। वहीं चावल का सबसे अधिक उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तेलंगाना बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन हॉक चलाया है। ऑपरेशन चक्र क्या है? ऑपरेशन चक्र साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी होता है, इसके लिए सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र चलाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2027 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2027 का फीफा विश्व कप महिला का मेजबानी ब्राजील करेगा। फीफा कप किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। वहीं 2027 में फीफा पुरुष विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये यूएसए और कनाडा और मैक्सिको देश संयुक्त रूप से ये इसमें आयोजित किया जाएगा। 5वां क्वेश्चन, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहां स्थापित करने की घोषणा किया है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहां स्थापित न करने की घोषणा किया है? यह दुबई किया है। और ऐसी दोहा किसकी राजधानी है? दोहा कतर की राजधानी दोहा है। कामेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए गंगा पर, बी यमुना, सी गोदावरी, डी कृष्णा नदी पर। इसका आंसर बताइए। कामेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ अवस्थित है? यह गोदावरी नदी पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से भारत का पहला पूर्ण साक्षरता राज्य घोषित किया गया है, यह किया गया है मिजोरम का। वहीं दूसरा अगर पूछा जाए तो गोवा राज्य है। दूसरा पूर्ण साक्षरता गोवा है। टेक इट डाउन एक्ट किस देश के ने पास किया है? टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? यह अमेरिका ने पास किया है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। और भारत का नई दिल्ली, कनाडा का ओटावा है। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण करना। प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम का विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रजनन दर घटकर प्रति महिला दर कितनी हो गई है? 1.9 हो गया है। वहीं अगर पूछा जाए बिहार में अभी हिंदुओं को कुल संख्या कितना है? 89.9 हो गया है। हाल ही खबरें के अनुसार गोल्डन रोम का संबंध किससे है? गोल्डन रोम का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में इजराइल, सी में यूक्रेन और डी में रूस। गोल्डन
गोल्डन डोम किससे संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसराइल का राजधानी जेरूसलम, रूस के मॉस्को, यूक्रेन का राजधानी कीव है। जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप से की जाएगी, ये सही है, डिजिटल रूप से किया जाएगा। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है? नहीं। पिछली पूर्ण जाति जनगणना कब हुआ था? 1931 में, ये सही है। एक और तीन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, डाक विभाग ने देश भर के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तक की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा का शुरुआत किया है? ज्ञान पोस्ट। 6G तकनीक के संबंध में विचार कीजिए। भारत में 6G पेटेंट दाखिल करने का शीर्ष 6 देश में है, ये सही है। भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएगा? नहीं, 2026 नहीं, 2030 तक चालू हो जाएगा। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है, सही है। यानी कि सत्य कथन कौन है? सत्य कथन 1 और 3 है। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी किया है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है। सीबीआई ऑपरेशन भी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए, ऑप्शन बी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक की जांच के लिए, नहीं। सरकारी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के लिए, नहीं। साइबर धोखाधड़ी को निपटने के लिए ऑपरेशन चक्र भी चलाया गया है। एआई नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? एआई नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? एआई नेचर किससे संबंधित है? एफएओ से संबंधित है। एफएओ का फुल फॉर्म क्या होता है? एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। एफएओ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? रोम में। वहीं यूनेस्को के स्थापना कब हुआ? यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? पेरिस में अवस्थित है। वहीं यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनडीपी के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी नैरोबी में और यूएनईपी नैरोबी और यूएनडीपी न्यूयॉर्क में है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, सही है। पहला स्थान पर कौन है? पहला स्थान पर चीन है। दूसरा स्थान पर अमेरिका है और ये सही, चौथा स्थान सही है। भारत में 31 मार्च 2025 को 50 गीगावाट संचाई स्थापित पवन ऊर्जा हासिल कर लेगा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, भारत में ऊर्जा पवन उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान है? नहीं, कर्नाटक नहीं, गुजरात प्रथम स्थान है। गुजरात है। 1 और 2 सही है। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य के लिए चालू किया गया है? रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, डिजिटल समावेश, शिक्षा नीति मूल्यांकन और डी में है एमएसएमई के ऋण के लिए। भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? डिजिटल समावेश के लिए। ऑपरेशन हॉक का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन हॉक बाल तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन हॉक का चालू किया गया है। बाल तस्करी यानी यौन शोषण को रोकने के लिए इसका चालू किया है। गोल्डन ड्रैगन 2025
निम्नलिखित में से संयुक्त अभ्यास था गोल्डन ड्रैगन चीन और वियतनाम के बीच में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है? फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के द्वारा। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? ग्रामीण विकास विज्ञान पर्यावरण विभाग। 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का नाम क्या है? यह है ऑपरेशन अभ्यास। बिहार में पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय जलमार्ग नीति, बी में यातायात एवं शहरी परिवहन योजना, सी में गति शक्ति परिवहन नीति और जल मार्ग आधारित नीति। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया गया है? गति शक्ति नीति के अंतर्गत बनाया गया है। भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बिहार में भारत का कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है। बिल्कुल सही है। यह अनुमानित रिपोर्ट देश के 15 नदियों को सर्वेक्षण किया गया है। 15 नदियों का सर्वेक्षण नहीं। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक डॉल्फिन पाई जाती, सही है। उसके बाद बिहार दूसरे स्थान पर पाया जाता है, ये सही है। 1 और 3 ऑप्शन बी। हाल ही में भारतीय क्रिकेट ने किस क्रिकेट से संन्यास लिया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, यानी ऑप्शन डी 1 से अधिक। बिहार में अभी 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यह नीति केवल दृष्टिबाधित विकलांगों के लिए, केवल दृष्टिबाधित नहीं, यह नीति सभी 4 श्रेणियों में दिव्यांगों को शामिल करता, सही है। यह लाभ केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट दोनों दिया जाएगा। ये 2 और 3 ऑप्शन ए। प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने का में भारत का किस स्थान पर मिला है? बिहार दूसरा स्थान पर और पहला स्थान पर यूपी है। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंद में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने का खिलाड़ी बन गया? 35 गेंदों में। वहीं आईपीएल 2025 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है पंजाब को हराकर। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियन में भारत में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कितना? 83 पदक जीते हैं। 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेल में कौन सा नया खेल शामिल किया गया है? क्रिकेट और मार्शल आर्ट को एशियाई खेलों में आयोजित किया गया है। भारत में एमएसएमई से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत में कुल निर्यात 40% से अधिक योगदान है, सही है। सकल घरेलू का इसका योगदान 30% है, यह भी सही है। भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई वर्तमान में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दे चुकी है, सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियों करने में सक्षम बनाता है? कौन सा यूनिवर्सिटी बनाया है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने बनाया है। भारत में ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे का स्कॉटलैंड द्वीप समूह में अवस्थित है, सही है। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र है, एक है मैत्री और दूसरा है भारती, सही है। दोनों सही है। भारत में
विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा महसूस करते हैं? 40% आर्थिक असुरक्षा महसूस करते हैं। मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 से निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? सही नहीं है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, मानव विकास UNDP द्वारा जारी कर जाता है, UNDP जारी करता है, यानी ये ऑप्शन गलत है। भारत 2025 में भारत का रैंक 193 देशों में से 130 स्थान है, सही है। भारत द्वारा जारी विश्व मानव विकास सूचकांक HD स्कोर 2025 में 0.685 रहा, सही है। भारत में HDI के विभिन्न श्रेणियों में अंतर्गत मध्यम मानव विकास श्रेणी है, ये भी सही है। और इसका अतिरिक्त कुछ और तथ्य देख लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 116 है, 116 है। मानव विकास सूचकांक में 130 है, मानव विकास सूचकांक में 130 है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40 स्थान प्राप्त है। वहीं भुखमरी में कितना है? 111 है। और भ्रष्टाचार में कितना है? 93 है, भ्रष्टाचार में 93 है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 110 है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 110 है। फिर से देख लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में 116 है, मानव विकास सूचकांक में 130 है, और वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40 है, और वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 111 है, और भ्रष्टाचार में 93 है, और मानव स्वतंत्रता सूचकांक 110 है। चलिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलता अनावरण किया है? अरुणाचल प्रदेश में। चर्चा में रहा सतलज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलज यमुना प्रभावित करने के लिए बनाया गया है? रावी और ब्यास, रावी और ब्यास। रावी और ब्यास। हाल ही में श्रीनिवास का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका संबंध किससे है? भारतीय परमाणु वैज्ञानिक से संबंधित है, भारतीय परमाणु वैज्ञानिक से संबंधित है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मारिया गेला हंगरिया को मिला है। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? बानो मुश्ताक को मिला है। हाल ही में भारत के किस देश के साथ एक व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है? TOR पर हस्ताक्षर किया है चिली। हाल ही के दशक में प्रचलित ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑरेंज, ऑप्शन नंबर 1, आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने का वाला उदय। ऑप्शन बी, समावेश विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जनजाति को आर्थिक भागीदार को वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था पर गीग प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भागीदारी करने के लिए। हाल ही में दर्शकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसमें ऑप्शन ए, आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास बौद्धिक संपदा निर्भर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाह पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक का समझौता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। WHO द्वारा जारी वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाया गया? मई 2025 जिनेवा में। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने के लिए मई 2025 में OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह।
अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं और एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। भारत के समुद्री तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर अभी हो गया है। भारत का सर्वेक्षण के आंकड़ा से पता चला है 11,000 11,098 किलोमीटर। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन कितना है? बिहार में कुल डॉल्फिन की संख्या 2220 यानी 2220 डॉल्फिन है और बिहार का केमा स्थान पर डॉल्फिन में है? दूसरा। पहला स्थान पर डॉल्फिन में कौन सा है? यूपी है।